गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह टीजीटी आर्ट्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुलेत। बच्चों, हमने 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान पुस्तक की जो भूगोल बुक है उसका एक चैप्टर आरंभ किया था, छठा चैप्टर जनसंख्या, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पिछले कल किया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो दूसरे पार्ट में बच्चों क्या है? दूसरा पार्ट है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। ये करेंगे हम आज। तो जो जनसंख्या वृद्धि होता है जनसंख्या का बढ़ना। ये तो हमने पढ़ा था कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या में लोग, किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि का सिंपल सा मतलब है जब लोगों की संख्या में वृद्धि होना, तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसके पीछे 3 मुख्य कारण है। क्या कौन कौन से है? देखो, एक है जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो सबसे पहले हम जन्म देखेंगे। जन्म मीन्स कि जैसे कि मान लो नए नए बच्चे पैदा होना, उससे क्या होता है? जन्म दर बढ़ना, यानी कि ज्यादा बच्चे पैदा होना तो जनसंख्या बढ़ना। मृत्यु तो आप जानते हैं, जब इंसान मर जाता है। और प्रवास मतलब कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि सेटल होना। अब जैसे मान लो कोई भारत का व्यक्ति है, जैसे मान लो बिहार से आके हिमाचल में रहता है, तो इससे जनसंख्या के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो है तो भारत का ही। अब जब हम भारत की जनसंख्या देखेंगे, अगर जैसे मान लो हम एक स्थान से यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रस्थान करते हैं, तो उससे क्या होता है? जनसंख्या के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब मान लो जैसे कोई भारत का व्यक्ति कनाडा में जाके बस जाता है या अमेरिका में जाके बस जाता है, तो उससे क्या होता है? जनसंख्या में प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या में क्या होता है? थोड़ी कमी आती है अगर यहाँ से कोई चला जाता है। तो अब पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि तो जो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि जनसंख्या का बढ़ना। तो जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है? जैसे जो मृत्यु दर है उसमें कमी आना और जन्म दर में वृद्धि होना, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कि कम व्यक्तियों का मरना और ज्यादा बच्चों का जन्म लेना क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगा। तो इसको 2 प्रकार से देखा गया है। एक सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा इसको मापा गया है। तो 2001 से 2011 को घटाकर जो आएगा उसे क्या कहेंगे? निरपेक्ष वृद्धि। जैसे मान लो 2001 में जो जनसंख्या थी, जनगणना की गई, उसमें से घटा दिए गए 2011 में से क्या किया गया? 2001 की जनसंख्या को घटा दिया गया। तो उसको घटा के क्या आया? निरपेक्ष वृद्धि। इसमें से इसको घटा दिया गया, जो 2011 की जनसंख्या में से 2001 की जनगणना में जो जनसंख्या आई थी उसको घटा के क्या आया? निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि, क्योंकि पहले जनगणना 2001 में हुई, उसके बाद जनगणना 2011 में हुई। तो 2011 में से 2001 की जनसंख्या को क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। अब इसके बाद 2021 में होनी थी, तो इसमें से इसको घटा के जो आनी थी वो क्या आनी थी? निरपेक्ष वृद्धि। तो अगर बच्चों जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो 2045 तक भारत विश्व में यानी कि भारत संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जिस तरह से हमारी वृद्धि दर चली है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, तो आंकड़ों के अनुसार 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ के जनसंख्या में नंबर 1 पे आ जाएगा। आगे हम जो जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन प्रक्रिया। अब पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर क्या है बच्चों? जन्म दर है बच्चों एक वर्ष में यानी कि एक साल में 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। एक वर्ष में और 1000 व्यक्तियों पर
एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर। कि 1000 व्यक्ति हैं, उन पे कितने बच्चे हुए और जीवित हैं, वो क्या आता है? जन्म दर। और उसी तरह से मृत्यु दर आती है जैसे एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या क्या आती है? मृत्यु दर आती है। और जो प्रवास है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, वो प्रवास आता है। तो जैसे बच्चों 1951 में, ये 1951 के आंकड़े हैं, इसमें क्या थे? जो नगरीय संख्या थी, जो नगर में रहते थे, वो कितनी थी? 17.29% लोग शहरों में रहते थे, यानी कि नगरों में रहते थे। नगर मीन्स कि जहां की आबादी 10 लाख से अधिक होती है। जहां की आबादी 10 लाख से अधिक थी, तो 1951 में 17.29% लोग कहाँ पे रहते थे? नगरों में रहते थे। लेकिन 2011 में ये आबादी 17.29 से बढ़कर 31.80 हो गई है। यानी कि 2011 में नगरों में रहने वालों की संख्या कितनी होगी? 31.80 होगी। तो गांव को क्यों छोड़ रहे हैं लोग? किसकी वजह से? अपकर्षण की वजह से। आपको अपकर्षण की वजह से, जिसको पुश भी कहते हैं। बच्चों, अपकर्षण वो स्थिति है जहां पे क्या होता है? गरीबी होती है और बेरोजगारी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या था? गरीबी और बेरोजगारी के कारण क्या है? अपकर्षण की स्थिति आती है, जिससे क्या होता है? लोग गांवों को छोड़ के शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं और वहीं पे जाके बस जाते हैं। और शहरों में क्या होता है? ये तो गांव का पता है कि गांव में क्या है? अपकर्षण। और शहरों में क्या है? अभिकर्षण। अभिकर्षण होता है अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींचना। तो शहरों की स्थिति अभिकर्षण की है, इसको क्या कहते हैं? पुल। अपनी ओर, क्योंकि शहरों में क्या है? रोजगार है, यानी कि जब रोजगार है लोगों को, तो उनका जीवन में क्या होगा? जीवन स्तर अच्छा होगा, सुधरेगा, अच्छा जीवन होगा वहां पे। तो लोग क्या है? इसी के कारण अपकर्षण और अभिकर्षण, इन दोनों के कारण क्या है? जो ग्रामीण संख्या है वो कम होती जा रही है और लोग क्या कर रहे हैं? शहरों में जाके बस रहे हैं। और 2001 से लेके 2011 तक जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर थे, उनकी संख्या 35 से लेके कितनी होगी? 53 होगी। 2001 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले हमारे पास 35 शहर थे, यानी कि 35 नगर थे 2001 में। और जब 2011 में आंकड़े आए तो कितने हो गए थे? वो 53 हो गए थे, 35 से बढ़ के। इसका मतलब यह है कि 53 शहर ऐसे थे हमारे जहाँ पे क्या है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले लोग रह रहे थे। तो बच्चों, इसके आगे है आयु संरचना। आयु संरचना का बच्चों बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। विभिन्न आयु समूह के लोग, यहाँ पे बच्चों भारत में ना 3 समूहों में बांटा गया है लोगों को। नंबर 1 पे बच्चे हैं। नंबर 2 पे क्या है? वयस्क हैं। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे वृद्ध। तो बच्चों बच्चे हैं वो है 14 वर्ष तक, 15 वर्ष तक। बच्चे कितने हैं? 0 से लेके 15 वर्ष तक के हैं वो बच्चे हैं। और 15 से लेके 59 वर्ष तक वयस्क में आते हैं। और 59 से ऊपर है, इससे अब है, वो किस में आते हैं? वृद्ध में आते हैं। तो बच्चों जो बच्चे हैं वो क्या है? वो उत्पादनशील नहीं है, यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये उत्पादन प्रक्रिया में इनका कोई योगदान नहीं है। तो जो वयस्क हैं इनका कर्तव्य है कि ये बच्चों को क्या करे? भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी क्या करते हैं? वयस्क इनको प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। और जो हमारा 15 से लेके
59 तक की जो एज ग्रुप है उसमें क्या आते हैं, वयस्क। वयस्क क्या होते हैं, ये एक तो प्रजननशील है और कार्यशील है। इन्हीं का काम होता है ये वृद्ध और बच्चे, इनका पालन पोषण या भरण पोषण करना। तो ये वयस्क हैं। और वृद्ध, वृद्ध ऐसे होते हैं जो कि 59 से यानी कि 59 साल से ऊपर होते हैं और वे स्वैच्छिक रूप से कोई कार्य कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, या ये सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं। और इनकी भर्ती प्रक्रिया में क्या होगा, इनकी नियुक्ति नहीं होती, जो क्या है, वृद्ध होते हैं। अगर भारत की संरचना देखी जाए तो जैसे मान लो बच्चों, ये है भारत, ये क्या है, भारत है। तो इसमें ये है 58.7%, ये क्या है हमारे पास, वयस्क हैं। 58.7% हमारे पास क्या है, वयस्क हैं, जिनकी आयु कितनी है, 15 से लेके 59 वर्ष तक है। और उसके बाद 6.9, ये 6.9% हमारे पास क्या है, वृद्ध हैं। 6.9% हमारे पास वृद्ध है और 30.4% हमारे पास क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ का जो भारत है उसका ये स्टेट्स है कि 58.7% हमारे पास वयस्क जनसंख्या है, जो कि कितने हैं, 15 से 59 तक है। और वृद्ध हैं 6.9% वृद्ध हैं। और 34.4% क्या है, सॉरी 34.4% हमारे पास क्या है, बच्चे हैं। ये है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ये है भारत। और बच्चों अगर देखा जाए तो उत्पादन इन्हीं के आधार पे होता है। अब जैसे मान लो इनकी रुचि अलग होगी, बच्चों की मांग पूर्ति और रुचि बिल्कुल अलग होगी, वयस्क की अलग होगी, वृद्ध की अलग होगी। तो जहाँ पे जितने ज़्यादा जिस एज ग्रुप के लोग होते हैं उसके आधार पे क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। अब इसका जो अंतिम पोर्शन है, अंतिम भाग है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।